बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की है। इसमें भी ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की से रिलेटेड है। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यहाँ पर ये F1 दे रखा है। F1 में सामने देखिए कितना दे रखा है, 95, 150 और 80, 15 और इसकी कैपेसिटी है F1 की 12। ऐसी F2 की कैपेसिटी 7 है, F3 की कैपेसिटी 5 है। W1 में रिक्वायरमेंट है 5 और W2 का रिक्वायरमेंट है 4, W3 का भी रिक्वायरमेंट 4 और W4 का भी रिक्वायरमेंट 11 है। बाकी ये इनकी कॉस्ट दे रखी है कि F1 से W1 अगर कोई प्रोडक्ट जाएगा या जैसे भी इस पर डिफाइन हो, उसकी कॉस्ट है 95, 105, 80, 15, 115, 180, 40, 30, 155, 180, 95 और 70 ये सारा दे रखा है। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो हमें फाइंड करना होता है, क्योंकि इसमें लिखा है सॉल्व। तो सॉल्व करने का मतलब होता है कि पहले तो हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इसका फाइंड करना होगा, और जब हम इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे उसके बाद की स्टेप ये होती है कि हमें इसको ऑप्टिमिटी टेस्ट करना होती है कि ऑप्टिमल कंडीशन सेटिस्फाई हुई है या नहीं। अगर नहीं होती तो फिर हमें उस सॉल्यूशन को इम्प्रूव करना होता है। तो सबसे पहले तो हम इसे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इसके लिए बोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो बोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो बोगल यानी वार्म मेथड का यूज़ करना है। तो इसके लिए पहले तो इसी टेबल को दोबारा से यहाँ पर हम बनाएंगे, क्योंकि हमें अभी पेनाल्टी निकालना होती है। तो इस टेबल को यहाँ पर हम बना रहे हैं अगले स्टेप में। तो ये W1, W2, W3 और W4 आप यहाँ पर इसको ग्रिड में भी लिख सकते हैं, या जैसे कि हम लिख रहे हैं इस तरीके से लिख सकते हैं F1, F2 और F3। और यहाँ पर ये वैल्यू इसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा, और ये कैपेसिटी को यहाँ पर AI से और यहाँ पर रिक्वायरमेंट को शॉर्ट में BJ से डिनोट करते हैं। क्योंकि हम लोग यूज़ करने वाले हैं बोगल अप्रॉक्सीमेशन वार्म मेथड, तो यहाँ पर उसमें निकालना होती है पेनाल्टी। तो यहाँ पर एक पेनाल्टी रो की निकालना होगी, उसको यहाँ लिखेंगे। कॉलम की जो पेनाल्टी निकालना होगी उसे नीचे लिखेंगे। तो पेनाल्टी यहाँ पर पेनाल्टी लिख दिया जाएगा। और अब सारे नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर हम लिख देंगे, जैसे कि पहले ऊपर लिखा हुआ था। यही टेबल 95, 105, 80 एंड 15। 115 है, 180 है, 40 एंड 30, 155, 180, 95 एंड 70। और इसके बाद यहाँ पर जो दे रखा है AI यानी जो कैपेसिटी है F1, F2, F3 की, वो यहाँ पर नोट कर दी। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट है W1, W2, W3, W4 में, वो यहाँ पर लिख देंगे, जिसको हम लोगों ने BJ से डिनोट किया शॉर्ट में। 5, 4 एंड 4, 11। और देख लें कि ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है हमारी बैलेंस है या नहीं। तो इसके लिए इन दोनों को ऐड करके भी देख लें। तो चूँकि इनका सम जो है वो हम पहले ही देख चुके होंगे, और इसलिए हम कह सकते हैं जो ये सीरीज़ है ये दी गई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस है। तो इनका सम भी देख रहे हैं कि 24 आ रहा है, और इनका सम भी हमारा देखने को मिल रहा है कि इनका सम भी जो है वो 24 है। इस तरीके से बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, तभी हम इसमें वार्म मेथड का यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए पेनल्टी निकालना होगी। रो की पेनल्टी अगर फाइंड करना है आपको, तो रो में देखिए सबसे छोटा एलिमेंट आपको 15 नज़र आ जाएगा फर्स्ट रो में, और उससे जस्ट बड़ा जो एलिमेंट है उसको देखिए, और वो है यहाँ पर 80। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर लिख दिया जाता है। यानी 80 में से 15 को माइनस कर देंगे, जो कि 65 आ गया है। इसलिए सेकंड रो में देखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट 30 है, उससे जस्ट बड़ा जो है 40 है। तो इनका डिफरेंस 10 आ गया, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ये पेनल्टी है सेकंड रो के। थर्ड रो की पेनल्टी निकालना है, तो सबसे छोटा एलिमेंट 70 और उससे बड़ा है 95। इनका डिफरेंस लिख देंगे, जो कि 25 है। इस तरीके से रो की हमने पेनल्टी निकाली, ऐसी कॉलम की भी पेनल्टी
पेनल्टी निकाल के लिखना पड़ेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो सेकंड कॉलम है उसमें ये है 105, सबसे छोटी वैल्यू, उससे बड़ी 2 वैल्यू हैं, तो यहाँ पर रिपीट हो गई है, तो इसमें आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, इसको ना लिखें। और फिर इसको हम नेक्स्ट में देख रहे हैं 40 है सबसे छोटा, उससे बड़ा 80 है, तो इनका डिफरेंस 40 यहाँ पर आ चुका है। ऐसे इनका देख लीजिए कि सबसे छोटा है यहाँ पर 30 यानी सॉरी 15 है, उससे बड़ा ये 30 है, तो इनका डिफरेंस 15 आ चुका है, तो यहाँ पर ये 15 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है। तो सबसे बड़ी पेनल्टी 65 है, जो फर्स्ट रो की है। तो यहाँ से हम इंटर करेंगे, यानी यहाँ पर एरो लगा दीजिए। यहाँ से इंटर करने के बाद चल के देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर जो भी हो, 15 यहाँ पर नज़र आ रहा है, उसको वहाँ पर आप रुक जाइए और फिर देखिए सामने इधर बाहर और यहाँ नीचे, यानी AI की वैल्यू और BJ की उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखें। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि AI की वैल्यू जो है, यानी जो हमारी कैपेसिटी है वो 12 है, और जो रिक्वायरमेंट है तो वो 11 है। तो इनमें जो छोटा होता है वो यहाँ पर लिख दिया जाता है, यानी मल्टीप्लाई में लिख दिया जाता है। तो अगले स्टेप में जो हम ये करेंगे, जो टेबल बनाई जाएगी, उसमें देखिए 11 से 11 को मिलाते हुए इस कॉलम को हटा दिया जाएगा, यानी इसको हम लोग जो है वो काट देंगे, क्रॉस कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, बाकी जो बचेगा उसको लिखेंगे। उसमें चेंज आएगा कि जब हमें प्रोडक्ट भेजना थे इसमें, यानी कैपेसिटी इसकी जो थी वो 12 थी, उसमें से 12 में से 11 पहुंच चुकी है, तो एक की कैपेसिटी बची। और यहाँ पर जो कैपेसिटी इसकी 12 थी, तो 12 में से 11 हो चुकी है पूरी, तो एक बची हुई है। और इसका जो रिक्वायरमेंट थी इस W4 की, वो 11 थी, और 11 के 11 इनको दे दिए गए हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, और ये टेबल यहाँ से इस कॉलम को हम हटा देंगे। तो ये अभी हम लोग जो फाइंड कर रहे हैं बाम मेथड से, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड कर रहे हैं। तो अगली टेबल में W4 नहीं बनेगा, सिर्फ हमारा बनेगा W1, W2 और W3 बनेगा। और बाकी हमारा इसमें F1, F2, F3 तो रहेगा ही यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, और बाकी वैल्यू भी यहाँ पर नोट कर देंगे। यानी ये 95 और 105, 80 एंड 115 और 180, 40, 155 और यहाँ पर है 180 एंड 95। और यहाँ पर आप लिख दीजिए AI, जैसे कि पहले बताया था, यहाँ पर 1 आएगा, और बाकी चीज़ें तो एज इट रहेंगी। 75 और इनका सम हमेशा जो है, ये इनका सम जो रिम रिक्वायरमेंट है वो इनका सम आपस में इक्वल होता है, यानी ये हो जाएंगे 14, और ये भी जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 13, और ये भी 13 हो जाएंगे। तो इसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप, लेकिन आपको फाइंड करना होगी पेनाल्टी हर एक रो में और हर एक कॉलम के लिए। तो यहाँ पर पेनाल्टी के लिए हमने लिख लिया है। तो रो की पेनाल्टी देख रहे हैं यहाँ पर 80 और 95 का डिफरेंस यहाँ पर 15 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 40 और 115 का डिफरेंस ये 75 हो जाएगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये होगा, वो 85 है, 85। और इसी तरीके से इनका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर लिख दीजिए 20 के बराबर है। और फिर यहाँ पर जो डिफरेंस है वो इनका जो डिफरेंस है वो इसी वजह से, जैसे पीछे हमने रीज़न बताया था, ये दोनों सेम है, ये है उसके बड़ा ये 2 है, तो इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए अगर एक जैसे हों तो। अब इनका डिफरेंस 40 और 80 ये सेम वही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज आया नहीं, पहले ही वाली ही वैल्यूज़ हैं, इसमें चेंज आया बस। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि फिर वही करेंगे कि सबसे बड़ी पेनाल्टी देखेंगे, क्योंकि बैम मेथड बोबल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी पेनाल्टी जो है वो 85 है। तो 85 से हम लोग इंटर कर जाएंगे यहाँ पर, और फिर इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। जहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू है वहाँ पर रुक जाएंगे, फिर बाहर देखेंगे, सामने और नीचे देखेंगे। जो छोटा आपको नज़र आए, यानी 4 छोटा है 5 से, तो 4 को यहाँ लिख दिया जाएगा। 4 को 4 मिलाते हुए इस कॉलम को फिर से आपकी कॉलम चला गया, तो आपकी ये कॉलम हमें नहीं लिखना है। तो नेक्स्ट कॉलम को फिर बाकी अगली टेबल में लिखेंगे।
यानी ये दोनों कॉलम बचे हुए हैं, यानी W3 अब यहाँ पर चला गया है, W1 बचा हुआ है और W2 बचा हुआ है, और बाकी हमारा ये F1 F2 और F3 तो लिखना ही है। तो लिख डालिए इसको। चेंज क्या आएगा, आपको मालूम है कि इसमें जो था कैपेसिटी 5 में से 4 चली गई है, एक कैपेसिटी इसकी बची हुई है, इसका रिक्वायरमेंट पूरा हो चुका है W3 का, तो इसको हमने लिखा नहीं है, लिखना नहीं है हमको। तो ये एलिमेंट बचे हुए हैं वो सारे एज इट नोट कर देंगे। 95, 105, 115 एंड 180 एंड 155 एंड 180, यानी हमें W1 को और W2 का कॉलम लिखना है, W3 का नहीं लिखना है। बाकी आप AI और BJ लिखेंगे। बस चेंज क्या होगा, यहाँ पर चेंज होगा कि 5 में से 4 जा चुके हैं, तो ओनली यहाँ पर 1 बचेगा, और बाकी जैसा है 1 और 7 ऐसा लिख दीजिए। इनका सम हो गया 9, इनका सम भी 9 होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 बचा हुआ है, उधर 4 बचा है, तो उनका सम 9 हो गया। ये हमेशा बैलेंस रहेंगी अगर हमने कैलकुलेशन सही किया है। पेनाल्टी निकालना होगी हर एक रो की और हर एक कॉलम की, तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो इसमें देखें, अगर हम रो की पेनल्टी की बात करें तो इनका जो डिफरेंस है वो 10 का है, तो इस 10 को हमने यहाँ पर लिख दिया। और ऐसे ही यहाँ पर जो डिफरेंस है 100, ये 65 है, 100 मतलब 80 में से माइनस किया 115 को, तो ये आ गया 65। इन दोनों का डिफरेंस यानी 155 है, 155 है और 180 है, इनका डिफरेंस देख लें, यानी बड़े में से छोटा घटा के तो 25 है। ऐसे इसका जो है वो सेम रहेगा, पहले 20 था अभी भी रहेगा, और इसमें भी वही सिचुएशन है कि सबसे छोटा 105 है और बड़े दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। और उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा पेनल्टी किसकी है, वो 65 इस वाले सेकंड वाले आपकी रो की है। तो इस सेकंड रो के अंदर घुस जाएंगे, और सबसे छोटा इन दोनों में छोटा ये है, 2 ही हैं, 2 में ये छोटा है, और फिर हम इसके सामने देखेंगे 7 हैं, और इससे नीचे देखेंगे 5 है, तो 5 छोटा है, तो 5 को 5 को यहाँ लिख देंगे, और इन 5 को 5 से मिलाते हुए इस वाले कॉलम को क्रॉस आउट कर देंगे, यानी W1 को यहाँ से हटा देंगे। तो आपकी ये W1 चला गया। फिर एक कॉलम W2 का बचा हुआ है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये कॉलम W2 का है, ये कॉलम W2 का है, लेकिन अभी कोई भी यानी रो नहीं गया है। F1, F2, F3 सिर्फ कॉलम ही गए हैं। आपके हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, बस ये है, इनके एलिमेंट को W2 वालों को नोट कर दे रहे हैं। 105 है और 180 है और 180 है। अब जब यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये 5 यहाँ से जा चुकी है रिक्वायरमेंट, तो इसकी कैपेसिटी सिर्फ अब 2 बची है, 7 में से 5 जा चुके हैं, तो यहाँ पर 2 बची है, तो उस 2 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। बाकी हमारा 1 चल ही रहा था यहाँ पर, और ये 4 हो गया, और इसमें भी देख रहे हैं इसकी होना चाहिए जो रिक्वायरमेंट है W की, वो 4 होना चाहिए, जो इनसे पूरी हो जाएगी। तो इन सबसे पूरी हो जाएगी, यानी 1 रिक्वायरमेंट F1 से पूरी हो जाएगी, और 2 रिक्वायरमेंट जो है वो F2 से पूरी हो जाएगी, क्योंकि इनकी कैपेसिटी अभी है मौजूद, और इनसे 1 से पूरी हो जाएगी। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है, और इससे हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। तो अगले पेज पर यहाँ पर हम इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन लिखेंगे। 10 एंड इनिशियल, इससे अभी हम लिख पाए हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन TP, यानी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो ये है। तो यहाँ पर आप उन्हीं को शो कर दीजिए जिनमें एलोकेशन आए हैं, बाकी जो है वो हमें इसे डिनोट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हमें सिर्फ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लिखना है। तो F1 F2, लेकिन अब की हम इसको ग्रिड में लिखेंगे, और इसलिए हम यहाँ पर कॉलम रो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा W1 के लिए, तो ये W2 का हो गया, W3 के लिए, और ये W4 के लिए, W3 और W4। और जो इनकी कॉस्ट है वो भी यहाँ पर लिख देंगे, जो इनकी कॉस्ट है, यानी जैसे कि हम पीछे कर चुके हैं। शुरुआत में सबसे पहला जो एलोकेशन दिया था
वो F1 और W4 को दिया था, उसको वहाँ पर नोट कर देंगे। F1 और W4 को दिया था, F1 और W4 को यहाँ पर एलोकेशन दिया था, ये 15 को मिला था, 11 एलोकेशन मिला था। इसी तरीके से हम नेक्स्ट टेबल में आ जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरा एलोकेशन है, ये F3 और W3 को मिला था 4 एलोकेशन। F3 और W3 को यहाँ पर 4 मिला था और उसमें मिला था किस एलिमेंट को, 95 को मिला था। इसी तरीके से हम नेक्स्ट में आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। थर्ड एलोकेशन जो मिला था वो F2 और W1 को मिला था। F2 और W1 को 5 मिला था। F2 और W1 को यहाँ पर 5 लिख दें और किस एलिमेंट को, 115 को। देख लीजिएगा पीछे। अब इसके बाद हमारा बाद में इकट्ठा ये 3 मिले हुए हैं, इनको लिखना होगा। जो W2 वाले कॉलम में आएगा, F1 F2 F3 दोनों में है, तो W2 वाले कॉलम को यहाँ पर अब लिख दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो मिला है 105 को मिला है, 1 एलोकेशन मिला है, और इसी तरीके से 180 को मिला है 2, और 155 को मिला है 1। ये पीछे देख के लिख लेंगे। इससे हम कह सकते हैं clearly this basic feasible solution is non-degenerate as the number of positive allocations is कितने हैं, वो m+n-1 के इक्वल है। मीन्स m का मतलब होता है नंबर ऑफ रो, तो 3 रो है, और m मीन्स कॉलम, 4 कॉलम है, -1। इन 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एलोकेशन के बराबर है, नंबर ऑफ एलोकेशंस के बराबर है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हैं, तो नंबर ऑफ एलोकेशन 6 हैं, और यही हमारे m+n-1 यानी रो कॉलम -1। जैसे करके देखा, अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं दिस TP इज़ नॉन डीजनरेट। अगर नॉन डीजनरेट होती है तो हम अपने इस ये सॉल्यूशन हमको मिला है अभी, इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, यानी ऑप्टिमिटी टेस्ट कर सकते हैं कि यही तो नहीं हमारा सॉल्यूशन है। तो इसलिए हम अगली जो स्टेप होगी वो ऑप्टिमिटी होगी। तो हमने पता कर लिया है कि ये नॉन डिजनरेट है, तो इसके लिए ऑप्टिमिटी टेस्ट करेंगे। तो यहाँ से शुरुआत होती है ऑप्टिमिटी टेस्ट। तो ऑप्टिमिटी टेस्ट जो है करने के लिए पहले तो हम अपना जो भी यहाँ पर शुरुआत में दे रखा है सवाल, उनको इस तरीके से लिखेंगे, ग्रिड में लिखेंगे। जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं उनको हम ग्रिड में लिखेंगे। इसमें 3 हैं रो, यानी F1 F2 F3, और 4 कॉलम हैं W1 के लिए, W2 W3 और W4 के लिए। इसके लिए हम ग्रिड तैयार कर देंगे। तो यहाँ पर ये ग्रिड तैयार हो गई। अब इस ग्रिड में जो एलिमेंट्स हैं उनको आप एज इट लिख दीजिए, जो हमें शुरू में दे रखे थे। 95 था यहाँ पर, 105 है, और नेक्स्ट है 80, और फिर है 15। जो भी एलिमेंट्स हैं आपको यहाँ पर कॉर्नर पे लिखना होंगे। 115, 180 एंड 40 है ये, और इसके बाद है 30। तो इसको लेफ़्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे यहाँ पर लिख देंगे। शुरुआत में ऊपर लिख देंगे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। 155 और 180 यहाँ पर 95, और इसके बाद ये 70 है, इसको यहाँ पर नोट कर दिया। अब जो एलोकेशन हमें ऊपर मिले हैं उन एलोकेशंस को यहाँ पर इन एलोकेशन को लिख देंगे। और इस लिखने से पहले हमें एक यहाँ पर एक स्टेप में, एक लाइन में टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर लिखना चाहें इसको लिख दें। हालांकि ये सॉल्यूशन तो नहीं है, हमें अभी ये मालूम है, या यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऑप्टिमिटी टेस्ट से पहले लिख देंगे। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो लिख दें, यानी जो भी एलोकेशन है ऊपर हम जो भी लिख चुके हैं उन्हीं एलोकेशन को लिखना है। तो 1 है यहाँ पर, 11 यहाँ से बीच में लिखा जाएगा आपकी, और ये यहाँ पर 5 है,
और ये 2 है और 1 है, 6 एलोकेशन होना चाहिए, 6 के 6 यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर इसको हम इसकी कॉस्ट भी यहाँ पर लिख देंगे कि ये इसकी कॉस्ट जो है वो कितनी आई है, और ये कॉस्ट जो होगी वो टोटल कॉस्ट लिखेंगे दी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करेस्पॉन्डिंग, ये इनिशियल बेसिक फिजिबिलिटी सॉल्यूशन है और इसको अभी ऑप्टिमिटी हमने टेस्ट नहीं की है। और हम क्या लिखने वाले हैं, ये इसकी टोटल करस्पॉन्डिंग टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिख रहे हैं, करस्पॉन्डिंग टू दिस बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज़, यानी इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखेंगे जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। और इसे लिखने का तरीका ये है, इसको लिखेंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एलोकेशन का, यानी कॉस्ट लिखेंगे 105 और एलोकेशन का मल्टीप्लिकेशन, प्लस 15 कॉस्ट लिखेंगे और एलोकेशन का मल्टीप्लिकेशन, यानी 15 इंटू 11 लिखेंगे। इसी तरीके से बाकी पीछे देख लीजिएगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो 115 लिखेंगे कॉस्ट को, फिर 5 है, प्लस 180 इंटू 2, प्लस 180 इंटू 1 और प्लस 95 इंटू 4, और इन सब को जब मल्टीप्लाई करेंगे और इनका सम करेंगे तो ये वैल्यू देख लीजिएगा 1765 आएगी, क्योंकि हमने इसको पहले से सॉल्व करके रखा हुआ था। अब इसकी वैल्यू को अब हमें यहाँ पर जो टेबल बनाई है ऑप्टिमिटी टेस्ट हेडिंग है, तो यहाँ पर ऑप्टिमिटी को टेस्ट करेंगे। और ऑप्टिमिटी टेस्ट करने के लिए क्या करना होता है, तो यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर लिखना होता है UI और इस तरफ लिखना होता है VJ, और AB यहाँ पर देख लीजिए नहीं लिखा हुआ है, AB जो लिखते थे वो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे कि देख लीजिए किस रो में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है, इस रो में भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। अब रो में जो एलोकेशन है वो हमें सारे जो एलोकेशन नज़र आ रहे हैं वो इक्वल एलोकेशन ही नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि इसमें हम इसको 0 वैल्यू दे सकते हैं, जिसमें एलोकेशन जो है वो कम आ रहे हैं। तो उससे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एलोकेशन नंबर ऑफ़ एलोकेशन है वो यहाँ पर अगर इक्वल आए तो आप जिनका सम ज़्यादा हो उसको 0 के बराबर रख देंगे, लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ हमें रो को ही नहीं देखना है, हमको कॉलम को भी देखना है। तो कॉलम जो है इसमें एक ही आ रहा है, इसमें एक आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है, लेकिन इस कॉलम में 3 आ रहे हैं एलोकेशन, तो आप इनका सम करेंगे तो 4 आएगा। तो उस 4 पे ना जाइए, बल्कि नंबर ऑफ़ एलोकेशन जिसमें सबसे ज़्यादा है वो आप उसे 0 कर दें। हालांकि आप किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कैलकुलेशन आपका कम हो जाएगा, नहीं तो आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा अगर आपने गलती से किसी और को दे दिया। हालांकि सॉल्यूशन फिर भी मिलेगा आपको। अब यहाँ पर जब 0 दे दिया तो आगे हम U1 की वैल्यू, इसे ये फर्स्ट रो है तो इसे U1 बोलते हैं, इसको U2 बोलेंगे और इसे U3, ये B1, ये B2, B3 और ये B4 होगा। हालांकि हम पहली बार है तो लिख दे रहे हैं, आगे से इसको लिखेंगे नहीं, और U3 और ज़रूरत भी नहीं, आप भी ना लिखें। B1 इसे बोलेंगे, इसको B2 बोलेंगे और इसको B3 बोलेंगे और इसको B4 बोलेंगे। इन सब की वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगी। कैसे? जैसे कि हमें यहाँ पर B2 जो हमने दे दिया 0, उसको दे दिया जिसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन थे, उस कॉलम के सामने नीचे 0 रख दिया। अब इसको इसे देखते हुए हम ऊपर देखेंगे कहाँ पे एलोकेशन है, क्योंकि इस रो में हर एक में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे समझ में आ जाएगी बात। तो इसको यहाँ पर पहुँचेंगे, ये लोकेशन मिलेगा, जैसे ये लोकेशन मिले आप 90 डिग्री घूम जाइए, सामने आ जाइए, और फिर इसमें से यानी इस कॉस्ट में से 0 को माइनस कर देंगे, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 180 ही आएगा, तो उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसको तो हम यहीं पे छोड़ जा रहे हैं, पहले इसका काम कंप्लीट करते हैं। 0 मिला था उसको हम ये लोकेशन हम मिला है तो यहाँ से 90 डिग्री घूम जाइए, 180 में 0 माइनस करेंगे, ये भी 180 के बराबर आ जाएगा। फिर 0 से चलिए, फिर वहाँ पर 1 लोकेशन मिला, सामने आ जाइए और 105 में से ये माइनस करेंगे 0, तो हमें 100 यहाँ पर 5 मिल जाएगा। जब इतना मिल गया यहाँ पर, इतना मिल गया, तो फिर उसके बाद जो है
यानी हमने क्या किया दोबारा बता देते हैं, शायद हमें दिख भी नहीं रहा होगा इसमें, तो इसलिए हम दोबारा इसको बता देते हैं। यानी जब 0 दे दिया तो उस ऊपर चलते हैं, यानी कॉलम में चल रहे हैं। तो पहला एलोकेशन मिला, उसके सामने 90 डिग्री घूम गए और इसकी वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए हम जो कॉस्ट थी उसमें से इसी सेल की कॉस्ट में से इसको माइनस करेंगे, यानी 180 में से 0 माइनस की 180 मिल गया। अब फिर इसको लेके हम ऊपर जाएंगे, यानी ये एलोकेशन मिला और फिर इसके सामने आ जाएंगे और 180 में से माइनस करेंगे 0, 180 आ गया। फिर इसी को लेके ऊपर चलेंगे, मतलब लेके का मतलब है कि यहाँ से शुरुआत करेंगे और सामने देखेंगे कि 1 मिल गया और उसके सामने आ जाएंगे। 105 में से 0 माइनस करेंगे 105। अब इससे तो हमने सारा अपना काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन इन जो मिले हैं अभी नए, इनसे हम जो इनकी वैल्यू V1, V3, V4 की वैल्यू नहीं मालूम है, उन वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखिए ऐसे लेके अगर हम चलेंगे तो चूँकि यहाँ से आया तो इसे तो यहाँ नहीं जाना है, इससे देखेंगे यहाँ से। अब इसके अंदर हम देखेंगे इस वैल्यू जो हमें U1 मिला है, अब वो फर्स्ट कॉलम के अंदर घुसेंगे, फर्स्ट रो में घुसेंगे। फर्स्ट रो में ये वाला एलिमेंट मिल गया जो कि एलोकेशन है, ये एलोकेशन है इस सेल में। तो इस एलोकेशन को लेके 90 डिग्री पर हम ऐसे चले तो 90 डिग्री पर नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो 15 है, 15 में से 105 को माइनस किया जाएगा, तो ये माइनस करेंगे तो माइनस का ही 90 आ रहा है, माइनस का 90 आ रहा है। अब यहाँ पर इसे छोड़ देंगे आपने। अब यहाँ से इसको छोड़ने के बाद इसकी बारी आ रही, यानी पहले से हमने कर लिया, अब इसमें तो इस चूँकि ये वैल्यू इससे ही मिली थी तो आप इससे ना जाके इस कॉलम इस रो के अंदर घुसेंगे और ये वाला जो एलोकेशन मिल रहा है इससे 90 डिग्री पर मुड़ जाएंगे, क्योंकि अभी हम ऐसे चल रहे थे और 90 डिग्री ये मिला एलोकेशन, 90 डिग्री पर नीचे आ गए यहाँ पर। और इसकी वैल्यू कैसे निकालें, जहाँ से हम मुड़े थे वो उस एलिमेंट की जो कॉस्ट है उसमें से ये जो मिला था U2 की वैल्यू माइनस करेंगे। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये वैल्यू जो हमें मिल रही है वो माइनस का 60 है, तो इस माइनस का 65 होगा, तो यहाँ पर 65 को यहाँ पर लिख दिया। अब ये वैल्यू बची हुई है तो इसमें से इसे लेके चलेंगे, यानी इस कॉलम के अंदर घुसेंगे, इस रो के अंदर घुसेंगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं जाना है क्योंकि इसी से ये मिला था, तो इस दूसरे वाले भी जाएंगे। 95 में से 180 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी माइनस का 85। अब ये वैल्यू क्यों निकाली गई है, ये जो वैल्यू निकली है वो ऑक्यूपाइड सेल के लिए जिसमें एलोकेशन था। अब जो ये वैल्यू निकाली गई है वो अनऑक्यूपाइड सेल के लिए निकाली गई है, तो हर सेल को जो अनऑक्यूपाइड है उसे पूरा करेंगे। पूरा कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर खड़े हो गए तो सामने जो लिखा हुआ है 100, यानी U1 की वैल्यू 105 है, 105 है, और नीचे देखेंगे तो ये -65 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू ऐड करने पर आ रही है 40। अब यहाँ पर होता है नेट एवैल्यूएशन होता है जिसे DIJ बोलते हैं, यानी ये D11 है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो इसमें से ये माइनस करके नीचे लिखते हैं जो कि 55 है। अब इस वैल्यू को लिखेंगे। अब इस वैल्यू को लिखने का तरीका वैसे ही है, ये सामने देख लीजिए और नीचे देख लीजिए क्या नंबर है, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो भी आ जाए, यानी 20 आएगा तो उसे लिख दीजिए, और फिर इसमें से ये माइनस करके यहाँ पर लिखा जाता है, नेट एवैल्यूएशन लिखा जाता है, जो 60 आ जाएगा। और ये पोजीशन है F1, क्योंकि ये W1 था, W2 था, ये W3 था, W4, तो ये 1,3 DI13 है, D13 है, D13 की वैल्यू आ गई, नेट एवैल्यूएशन की वैल्यू आ गई। तो पहला वाले रो के सारे अनऑक्यूपाइड सेल को हमने कंप्लीट किया। सेकंड रो का अनऑक्यूपाइड सेल ये है, यहाँ पर वैल्यू भरना है, तो U2 की वैल्यू देखेंगे और B3 की वैल्यू, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हमें यहाँ पर लिखना होगा, जो कि 95 आएगी। 95 आएगी, इसमें से ये माइनस करेंगे जो कि ये 40 कम है, 95 ज़्यादा है, तो माइनस का आएगा 55। माइनस आते ही समझ लेंगे ये जो यहाँ पर ऑप्टिमिटी टेस्ट फेल हो गया है, यानी ये जो सोल्यूशन है, जो इनिशियल बेसिक फिजिकल सोल्यूशन है, वो माइनस आते ही पता लग गया नेट एवैल्यूएशन की वैल्यू, यानी D23 सेकेंड वो है थर्ड कॉलम में, इसकी वैल्यू माइनस में आ गई। इससे पता चला कि अभी और भी निकालना है, क्या मालूम और भी ना माइनस आ जाए, लेकिन इससे कम से कम ये पता चल गया ये जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमल नहीं है, हमें इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इम्प्रूव करने के लिए हमें पहले कंप्लीट करना होगा इस टेबल को, और इन दोनों का, यानी इस पोजीशन के लिए समझ गए होंगे आप, इनका सम करना है जो कि 90 है, और इसमें से ये माइनस करेंगे,
-60 और आ गया, जो तो इससे भी बड़ी वैल्यू माइनस में है, यानी ये सबसे ज़्यादा इन दोनों में कम है। अभी हमें और कंप्लीट करना है क्योंकि थर्ड रो को कंप्लीट करना है, तो इसको भी मान लीजिए इसकी वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 115 आ जाएगा, और जब इसमें से ये माइनस करेंगे प्लस का 40 आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। लेकिन अगला टेबल हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें पता चल चुका है कि हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू 90 आ गई, और इन दोनों का डिफरेंस भी माइनस आ रहा। तो हम जितने भी माइनस आ रहे हैं DIJ, यानी इसकी वैल्यू क्या है, तो सबसे छोटी वैल्यू है ये वाली -60। यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू आपको मिल जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू हमें मिल गई है। लेकिन आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर लूप जो है वो बनना चाहिए। लूप कैसे बनाना होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर -60 है, -60 पर अगर हम चलते हुए लूप बनाने की कोशिश करेंगे तो नाकाम रहेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर खड़े हो गए और उसके बाद हमें एलोकेशन की तरफ जाना होता है, तो एलोकेशन ये है ठीक पहुँच जाएंगे। फिर यहाँ पर पहुँच जाने के बाद में फिर इधर घूमते हुए यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। यस, ये एलोकेशन यहाँ -60 से आ रहा है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू जो है निगेटिव में -60 ही है। तो -60 होने की वजह से हमें यहाँ से करना चाहिए, चलना चाहिए, क्योंकि हमने पहले से जो सॉल्व किया था उसमें सबसे छोटा जो है हमें ये -60 नज़र नहीं आया था, इसलिए हमने ऐसे किया। चलिए जो सही है वो करते हैं, यानी -60 सबसे छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर रुक के जो है यहाँ से हम चलेंगे और हमेशा 90 डिग्री मोड़ना होता है। तो यहाँ पर से चूँकि एलोकेशन आ गया, यहीं से मुड़ना होता है। अब मुड़ के हम वहीं पर रुक सकते हैं जहाँ पर एलोकेशन है। तो चूँकि एलोकेशन यहाँ पर 1 पर है, तो आप यहाँ पर 1 पर ही स्टे करेंगे, 1 पर ही यहाँ पर रुकेंगे। 1 के बाद आप हमारा 2 पर भी हो सकता है, 1 पर भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रहे कि आपको जहाँ से शुरू किया है वहीं पर पहुँचना होता है। अगर आप माना कि 1 पे पहुँच गए, तो 1 के बाद आपके पास इस तरफ तो रास्ता नहीं, कोई एलोकेशन है नहीं, तो फिर आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसके बाद रास्ता नहीं है, ना तो ऊपर है ना ही नीचे है, इस सामने है, तो इसलिए नीचे तो है ही नहीं। तो इसलिए हम अपनी जिस जगह से शुरू किया वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इसे फान के नहीं जाना पड़ेगा और नीचे नहीं आना पड़ेगा, यानी आप यहीं से 2 पर आएंगे और 2 से फिर 1 पर चले जाएंगे, यानी बहुत छोटा सा एक यहाँ पर लूप बन जाएगा। लूप की शुरुआत हमने ऐसे करी थी, तो आप चाहें तो इधर एरो लगा दें, लेकिन जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ पर आप प्लस का साइन प्लेस कर देंगे, और उसके बाद अल्टरनेट पॉजिटिव हो गया, उसके बाद निगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव और फिर निगेटिव करेंगे। और देखिए जहाँ जहाँ पर निगेटिव आ रहा है वहाँ पर हम चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू है, 2 है और 11 है। तो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है, यानी जो लिखी है ये प्लस में है 2 और प्लस में ही 11 है, ये साइन है वो अलग चीज़ है। तो ये 2 सब इन दोनों में 2 छोटा है, तो 2 को आप पहले जहाँ पर प्लस किया था उसके सामने रख दें 2, और जहाँ माइनस किया उसके सामने 2 रख दें, यानी साइंस के बाद में 2 रख दें, जो प्लस हो या माइनस हो। अब हमारा जो नेक्स्ट टेबल बनेगा वो टेबल तो हम बाद में बना लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि जो कॉस्ट है वो कितनी है। तो ये कॉस्ट जो है वो अगले टेबल में ही बन पाएगी, क्योंकि हमने जो इनिशियल बेसिक की कॉस्ट है वो यहाँ पर निकाल के ये रखी हुई थी। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि इसी टेबल को आगे बढ़ाना है। तो यानी कैसे ऑप्टिमिटी टेस्ट हो गया, तो इम्प्रूव कैसे करते हैं, तो इम्प्रूव टेबल यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। तो इम्प्रूव टेबल ये आ रही है आपकी, इसमें W1 W2 W3, अब कोई कॉलम ऐसा नहीं कि हमें क्रॉस करना है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम ऑप्टिमिटी वो सारे मेथड जो थे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के हैं, सॉल्व करने के मेथड नहीं है, सॉल्यूशन निकालने के मेथड से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ऑप्टिमिटी टेस्ट करते हैं, वो हो चुका है, फेल हो गया था, तो फिर जो भी सॉल्यूशन आया उसे हमें इम्प्रूव करना है। तो हम ग्रिड तैयार कर रहे हैं और इनमें जितने पहले एलिमेंट लिखे हैं एज इट वो लिखेंगे, फिर कुछ जो चेंजेस आएंगे वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो 95 जो भी एलिमेंट पिछले वाले हैं वो यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं। यहाँ पर 95 ये 80 है, 80 है, यहाँ पर ये वैल्यू 15 है, और उसके बाद 115 है,
180 है एंड 40 है एंड 30 और 155 और 180। इन सवालों में थोड़ा बहुत अगर आपका जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि सबसे छोटा नंबर मैंने 55 को लेके भी सॉल्व किया था, जो पहले हमने सॉल्व किया। और देखिए तो अगर ऐसी गलती हो जाती है तो इस गलती का इफ़ेक्ट बस ये पड़ता है कि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन आपके आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर जो होगा वो सही आएगा। लेकिन दूसरी गलती जो लूप है उसमें अगर कोई करते हैं तो फिर दिक्कत होगी। तो यहाँ पर आपको ये बता दें कि जो इम्प्रूव हो के टेबल आएगी वो कैसे आएगी। जो आपने ये प्लस का 2 किया है तो पहले से मौजूद जो एलोकेशन है आप जो प्लस के उनको ऐड कर लीजिए, यानी ये 3 हो जाएगा। और जहाँ पर माइनस है वो माइनस कर दीजिए। 11 में से 2 माइनस हो के 9, ऐसा सारा जहाँ पर भी हमने किया वो करेंगे। तो 105 की जगह पर यहाँ पर 3 एलोकेशन हो गया, ये यहाँ पर 9 हो गया और यहाँ पहले से 5 मौजूद था, नोट चेंज। और इसमें 2 में से 2 माइनस हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। और ये नया आ गया 2 आ गया तो उसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और जो चेंज नहीं हुआ है वो इसमें यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है। और देख लें कि इसमें भी नंबर ऑफ़ एलोकेशन आपके 6 के 6 होंगे, 6 से 6 होंगे, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं हुआ कि 2 एक साथ चले गए हों। एक तो एक गया है, 2 प्लस और 2 माइनस होकर 0 हो गया। 2 एक साथ जब जाते हैं तो वो डिजेनरेट प्रॉब्लम हो जाती है, उसको फिर दूसरी तरीके से सॉल्व करते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पर अब दोबारा से UI और BJ निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे लिए टेबल दोबारा से यहाँ पर पढ़ना पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि नंबर ऑफ़ एलोकेशन देख लिए, क्योंकि हर एक रो में हर एक कॉलम में बराबर हैं, तो आप किसी में भी 0 कर सकते हैं। बेहतर रहेगा सम देख लीजिए, इनका सम 12 आ रहा है तो उसी के सामने ये 0 कर दिया। इस टेबल को भरने के लिए आप इसमें से माइनस करेंगे जो 95 हो गया। अब हमारे लिए दिक्कत ये है, हमने पहले से जो सॉल्व कर रखा उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ये 0 है, लेकिन यहाँ पर 95 हमने जो लिखा है वो गलत है। क्योंकि यहाँ से चलते हैं सामने, एलोकेशन को देखते हैं। एलोकेशन को देखने के बाद ये काटना पड़ेगा, एलोकेशन को देखते हैं और यहाँ पर एलोकेशन जहाँ पर होता है वहीं से हम नीचे आते हैं और 105 में से 0 घटाएंगे तो 105 आ जाएंगे। और उसके बाद हम लोग इस एलोकेशन पे आया, 0 से 9 पे नीचे आ गए और ये भी 15 में से 0 माइनस करेंगे तो ये आ गया। अब 0 से हमने निकाल दिए दोनों, अब इसका यूज़ करेंगे, हमें पहली बार मिला था तो ऊपर जाएंगे और इसमें से ये माइनस किया जाएगा 105, तो ये 75 हमें मिल गया। ये UI की वैल्यू 75 मिलेगी और प्लस में मिलेगी। अब इसके बाद हम लोग जब यहाँ पर पहुँच गए तो ये मिला था, इससे हम ऊपर जाएंगे और 30 में से 15 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये रो कॉलम तो कंप्लीट हुआ है। अभी ये इनकी वैल्यू निकालना रहेगी, तो इधर से चलेंगे, यहाँ पर आएंगे, 4 मिल रहा है एलोकेशन, नीचे आ जाएंगे, 95 में से ये माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 20 के बराबर आ गई है ये। अब इसके बाद इसको लेके चलेंगे और फिर देखना है 5 मिला है एलोकेशन, क्योंकि इससे तो ये मिला था, इसे नहीं देखना है, इससे यहाँ पर देख भी लिया तो वही वैल्यू आएगी। 30 में से 15 माइनस करेंगे 15 आ जाएगी। फिर आगे बढ़े, 115 में से 15 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 100 मिलेगी। ये शुरुआत में थोड़ी गलती हुई थी, 100 मिलेगी इसमें से, यानी इस एलोकेशन से चले इस वाले रो में और ये एलोकेशन मिल गया, नीचे आ जाएंगे 90 डिग्री पर और इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे, जो आएगी वो यहाँ लिख देंगे। अब हम अनऑक्युपाइड, अभी तो ऑक्युपाइड सेल से ये वैल्यू को सॉल्व कर रहे थे, अब अनऑक्युपाइड सेल को यहाँ पर फिल करना है। तो ये वैल्यू और इस वैल्यू को देख लीजिए, ये वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। 0 और 100 हो गया और इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा। माइनस आते ही समझ गए अब अगला टेबल बनना ही है, यानी अब ये जो सॉल्यूशन है अभी जो हमें मिली है टेबल, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो अब इसी तरीके से इसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा और इसका डिफरेंस 60 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे दोनों को तो ये 120 आ रहा है और यहाँ पर ये 60 आ रहा है। और इसी तरीके इन दोनों का सम करेंगे, ये 35 हो रहा है और यहाँ पर ये 5 के बराबर आ रहा है। अब इन दोनों का सम करेंगे तो इन दोनों का सम करने पर ये हो जाएगा 0 और ये 90 आ रहा है और इनका डिफरेंस माइनस का 20 आ रहा है। ऐसे इन दोनों का सम करेंगे तो 175 हो गए, 175 हो गए, जिनका डिफरेंस 20 यहाँ पर आ रहा है
और चूँकि इसमें से ये माइनस करना तो माइनस का 20 आ रहा है। अब इसमें से जो सबसे छोटा होगा उसको देखना है। माइनस में सबसे छोटा ये दोनों दो वैल्यू में मिल रही हैं, तो इनमें से किसी भी एक का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर और देखें जिससे लूप भी बन जाए ठीक से। अगर हम यहाँ पर रुकते हैं और लूप बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से जाके फिर 5 मिल रहा है, यहाँ पर आएंगे, ऊपर रास्ता नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है, यहाँ पर भी ये लोकेशन नहीं है, तो इस यहाँ से 2 को नहीं चुन सकते, तो इसको हमें 9 को चुनेंगे। अगर 9 को हमने चुना है तो फिर हम 9 के बाद अगला लोकेशन 3 भी जाना पड़ेगा, 3 से फिर हम 1 पर फिर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो यस इसी लोकेशन को हम चुन लेते हैं, यानी जब यहाँ जाएंगे 2 को हमें फाड़ना पड़ेगा, फिर ये 9 पर पहुँच जाएंगे, 9 पर पहुँचते हुए यहाँ से मुड़ जाएंगे और 3 पे पहुँचेंगे, 3 से हम फिर 1 पे पहुँचेंगे और 1 से 4 को हम फाँदते हुए फिर हम अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। तो इस जगह पर जैसे ही पहुंचेंगे आप प्लस का साइन लगाएंगे, फिर अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव कर देंगे, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव कर देंगे। तो यहाँ पर अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव कर दीजिए और निगेटिव वाले जगह पर देख लीजिए कि सबसे छोटा कौन है, 1 है। तो यहाँ से आप 1 को ऐड करना शुरू कर दीजिए, 1 और यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस हो जाएगा। अब इस टेबल को देख के अगली टेबल मिल जाएगी। और यहाँ पर एक काम ये करें आप कि जो हम अभी पूरा नहीं करेंगे आप इसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पहले से अगर होता, अगर आपके पास टाइम एग्ज़ामिनेशन में हो तो कीजिएगा, नहीं तो अच्छा रहेगा कि हम यहाँ पर एक चीज़ निकाल के रखें, द टोटल ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये सोल्यूशन नहीं होता, बस हम चेक कर देते हैं कि हमारी कॉस्ट जो है लगातार अब कम होती चली जा रही है करेस्पॉन्डिंग। अगर गलती से बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में जो है वैल्यू जो आएगी यानी ऑप्टिमल वो आपकी बिल्कुल सबसे कम होने चाहिए। तो जिस तरीके से हमने इधर पीछे भी निकाला था, यहाँ पर उसके ऊपर निकाला है ये, और इसी टेबल के ऊपर, और यहाँ पर लैंग्वेज यही लिखी थी, द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस BSF इस से हम लोग Z इजिकल टू लिखेंगे। हालांकि हम कैलकुलेशन करेंगे तो फिर वो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं। पहले से सॉल्व होता तो हम कर देते। ये इन दोनों को इंटू करके ज़रूर लिख दे रहे हैं कि 105 था और 3, यानी पहले से जो मौजूद है उनको लिखना है। और इस तरीके से अगला जो था प्लस का 15 था, उसमें 9 से इंटू होना था, प्लस का नेक्स्ट ये है 105 इंटू 5 प्लस, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ये वैल्यू जो है कम से कम Z की होती रहेगी, और एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी ये बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, उसी को हम ऑप्टिमल कहते हैं, यानी सबसे कम खर्चा आ जाएगा। बाकी हम यहाँ पर देख के लिख रहे हैं, आपको मालूम है पीछे हमने कैसे लिखा था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब इसका जो भी आ जाए वो लिख दीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, हालांकि ये सोल्यूशन नहीं होगा, बस हम चेक कर सकते हैं ये पहले से वैल्यू कम आएगी। हाँ, अगला टेबल बनाना है, क्योंकि जो अभी आया है हमने इम्प्रूव किया है, तो क्या ऑप्टिमल है, नहीं, तो यहाँ पर पहले तो ऑप्टिमिटी टेस्ट करते हैं और उसी टेबल में फिर हम आगे इम्प्रूव भी करने के लिए लूप बनाते हैं। तो यहाँ पर, और ये वाली टेबल पिछली टेबल की जो हमने इम्प्रूव किया है इसको शो भी करते हैं और साथ में उसकी ऑप्टिमिटी भी टेस्ट करते हैं। तो इस पिछली टेबल से भी कनेक्शन इसका होता है और नेक्स्ट टेबल से भी कनेक्शन होता है अगर टेबल बनेगी तो। ये यहाँ पर W1 की है, ये W2 के लिए है जगह, और W3 और W4 के लिए सारी कॉस्ट को यहाँ पर लिख देंगे। ये 95 है, 105 सिर्फ हमें यहाँ पर नोट करना है एज इट जैसा भी है, ये 80 एंड 15 और 115 ये एलिमेंट ही है, 180। कोई हमारे पास ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम इस कैलकुलेशन को, यानी इतना लेंथ ही जो हो रहा है उसको कम कर सकें। 115 और 180 ये हो सकता है पहले सॉल्व करके हम उसमें सिर्फ बता देते, लेकिन फिर समझने में इतनी ठीक से समझ में नहीं आता, तो पहले सॉल्व किए क्वेश्चन को दिखा देते। तो यहाँ पर दोबारा से आप UI और BJ लिखेंगे, और उससे पहले हमारी जो भी इम्प्रूव कॉस्ट है यहाँ पर एलोकेशन वो देख लेंगे। 3 पहले से मौजूद था, 1 प्लस हो गया तो ये यहाँ पर 4 आ जाएगा, इम्प्रूव वाले यहाँ पर लिख देंगे। 9 में से 1 माइनस हो गया, 8 लिख देंगे, उसको हम दिखा नहीं रहे, आप पीछे देख लीजिएगा। पहले से जो मौजूद 5 है उसको ऐसे लिख दीजिए, जहाँ पर चेंजेस हो रहा है वहाँ पर हम लिख देंगे। ये कुछ 0 हो गया, पहले यहाँ 1 था, अब यहाँ पर 4 जैसा था वैसे ही हो गया, और यहाँ पर ये 1 आ गया।
तो गिन लीजिए कि टोटल एलोकेशन 6 होना चाहिए, तो ये 6 के 6 आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन है वो W4 में नज़र आ रहा है, तो उसी के नीचे आप 0 कर देंगे। और फिर ये V4 की वैल्यू यहाँ पर आ गई, हालांकि V4 हम नहीं लिख रहे हैं। इसमें से अब ये माइनस करके सामने लिखेंगे, जो कि 70 होगा। और इसमें से 30 में से 0 माइनस करेंगे, ये 30 आ जाएगा। और 50 में से 0 माइनस होकर ये 15 हो जाएगी। ये U1 U2 U3 तो हो गया। अब इनकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से चलेंगे और फॉर्मूला एलोकेशन नीचे आ जाएंगे, और 105 में से ये 105 में से 15 को माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 90 हो जाएगी। तो इसको हमने 90 यहाँ पर लिख दिया है, 90 लिख दिया। उसके बाद इस यहाँ से चलेंगे और हमें ये मिला है एलोकेशन 5, इससे नीचे आ जाएंगे। 115 में से 30 को माइनस करेंगे, तो ये 85 हमको मिल जाएगा। उसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, तो ये वैल्यू लिख दी हमने। उसके बाद देख रहे हैं कि ये जगह खाली है, ये 70 से हम चलेंगे यहाँ पर 9, इसमें से ये माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 25। देख रहे हैं सारे के सारे जो है इसको ब्रैकेट में बंद करें या ना करें, और हमें तो अनऑक्युपाइड सेल को कंप्लीट करना है। तो ये अनऑक्युपाइड सेल है, सामने और नीचे दोनों को प्लस करके लिख दिया जाएगा। तो ये वैल्यू 100 मिल गई है, पहले भी ये 100 थी, और इनका डिफरेंस -5 आते ही ये एक बुरी खबर है हमारे लिए कि हमें अगली टेबल बनाना पड़ेगी, हमारा ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा। तो फिर हम दोबारा से ये कर रहे हैं, तो इसका जो है यहाँ पर लिखेंगे, दोबारा से इनको जोड़ के अनऑक्युपाइड सेल को लिख रहे हैं यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 40 हो गया, इनका डिफरेंस भी ये 40 हो गया। अब नेक्स्ट फिर देखते हैं, ये वैल्यू 120 हो जाएगी, और इसका डिफरेंस जो हो गया 60 हो जाएगा। अब हम लोग जैसे जैसे सॉल्व कर रहे हैं, जो हमने पहले सॉल्व करके रखा हुआ है उस जैसी वैल्यू आगे चल के हमें मैच कर जाएगी। हालांकि अभी तो ये इनका डिफरेंस जो है वो -15 आ रहा है, और हमें टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो 20 हो गया, ये इनका डिफरेंस 160 हो गया। और फिर इनका डिफरेंस यहाँ पर लिख देंगे, इनका डिफरेंस जो है वो 155 हो जाएगा। इनका सम पहले 155 हो जाएगा, और ये भी 155 है, तो इनका डिफरेंस 0 आ गया। तो ये सारे अनऑक्युपाइड सेल जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए यहाँ पर। तो अब अगली टेबल को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे जो DIJ यानी नेट एवल्यूएशन सबसे कम कौन सा है। -15 यहाँ पर सबसे कम नज़र आ रहा है, कोई भी सेल ऐसा ना हो छूटी जाए। तो ये हमारा यहाँ से शुरुआत करनी है, जो सबसे छोटा है नेट एवल्यूएशन -15 है, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। और फिर उसके बाद आपको इधर जाना होगा, और फिर ऊपर या नीचे, और ऐसा कर सकते हैं हम नीचे भी जा सकते हैं। तो हम अपनी पुरानी टेबल को जो हमने सॉल्व करके रखा था उसकी वैल्यू कोई भी आप ले सकते हैं, और यह नंबर ऑफ़ एलोकेशन जो है वो घट या बढ़ सकते हैं, इसलिए अपने रास्ते को जो है हम लोग कुछ बदलाव करते हैं। कोई भी आप कहीं पर भी इसमें जाके इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हमें इधर ही जाके हम जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता हम बड़ा अपनाएं तो आसानी रहेगी हमारे लिए, सभी चीज़ें इम्प्रूव होती हुई चलेंगी। तो हम पहले इधर मुड़े, फिर यहाँ पर गए। हाँ, यहाँ पर जाने पे दिक्कत है, फिर हम वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ 4 पे पहुँच गए तो फिर नीचे नहीं आए, आगे रास्ता है नहीं, कोई लोकेशन है नहीं, तो 8 पे नहीं जा सकते, ये हमारी गलती थी। तो हम फिर नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद फिर हम 4 पे आएंगे, और 4 से हमें रास्ता वहीं वापसी का मिल जाएगा, क्योंकि एलोकेशन से ही मुड़ सकते हैं और किसी से नहीं मुड़ सकते। जहाँ से हमने शुरुआत की वहाँ पर प्लस का साइन लगा दिए और अल्टरनेट पॉजिटिव जगह थोड़ी रहे लिखने के लिए, बाद में निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ऐसे करके डाल दीजिए। और फिर निगेटिव वाली प्लेस पे देखिए जो सबसे छोटा हो, यहाँ पर 2 है, तो 2 को यहाँ पर ऐड कर दीजिए, 2 को माइनस कर दीजिए, 2 को ऐड कर दीजिए, 2 को माइनस कर दीजिए। बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगे, शायद इसमें कुछ हमें ज़्यादा ही करना पड़ेगा कुछ। तो अगली टेबल को लिखना है, थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसको हमें लिखना पड़ेगा, यानी इसमें हम पिछली टेबल का यूज़ कर सकते हैं कि कितने हैं इसमें कॉलम, W1 W2 W3 W4 ग्रिड यानी तैयार कर रहे हैं, और यहाँ पर F1 F2 और बाकी चीज़ें पीछे देख लेंगे।
F1 F2 F3। तो ये ग्रिड के लिए एक तैयारी हो गई, ये ग्रिड बन के तैयार हो गया। लेकिन अभी हमें इनमें कॉस्ट लिखना पड़ेगी हर एक सेल की, तो उसको हमने बोला पिछली टेबल का यूज़ कर सकते हैं। सवाल को देख सकते हैं, 95 है, 105 है, और ये वैल्यू 80 है एंड 15 है। इसको आप लिख सकते हैं पीछे से देख के, 115 है, 180 है, और ये 40 है, 140 है, ये 30 है, और 155 है, और 180, और 95, और यहाँ पर है 70। उसके बाद आपने जो टेबल में इम्प्रूवमेंट किया उसको यहाँ पर भर देंगे। सबसे पहले हमें ये 4, इसमें तो कुछ नहीं किया है, 4 और 8 एज इट लिख दीजिए। 4 यहाँ पर प्लेसमेंट करना है और 8 को यहाँ लिखना है। 4 8 लिखने के बाद 5 को ऐसे लिख दीजिए, और 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 5 है और यहाँ पर है 2, तो 40 पे 2 है, और ये 5 2 से 2 माइनस हो गया, ऐसे नहीं लिखना है। और ये 1 और 2 जुड़ के 3 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, और यहाँ पर 4 में से 2 माइनस होके ये वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी, 2 के इक्वल आ गई। और फिर इसके बाद में कुछ है नहीं, गिल नहीं है कि 6 एलोकेशन होना चाहिए, तो हमारे पास ये 6 के 6 एलोकेशन हमारे पास सामने नज़र आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर फिर हमें जो है वो UI और BJ लिखना पड़ेगा, और इसमें देख लीजिए क्योंकि बराबर बराबर हो गया एलोकेशन, तो आप किसी को भी 0 कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको 0 यहाँ पर कर देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो पुराना टेबल था वो अब मैच करने लगा है, तो अब हमें थोड़ी सी आराम हो जाएगी, क्योंकि पूरा वही आ गया। क्योंकि कोई भी आप गलती छोटी मोटी अगर कर भी देते हैं तो आप अल्टीमेटली पहुंच जाएंगे, आप इस ऑप्टिमिटी को टेस्ट करते हुए ठीक जगह पर, यानी मिनिमम Z की तरफ, ऑप्टिमिटी की तरफ पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इनका सम देखा 12 आ रहा है। ऐसा कोई रूल नहीं है आप किसी को 0 करें, किसी को भी 0 कर सकते हैं, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन हो उसके सामने 0 रखना ज़रूरी है ताकि कैलकुलेशन से बचें। तो यहाँ पर हमने 0 कर दिया। अब इसके बाद आप यहाँ से आइए 4 पे, और 4 से फिर नीचे चले जाएं तो 105 में से 0 माइनस करेंगे तो 105 हो जाएगा, और इसमें से 15 माइनस करेंगे ये वैल्यू 15 हो जाएगी, और यहाँ से ऊपर जाएंगे 70 में से 15 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 55 हो जाएगी, और यहाँ से जाएंगे 2 पर तो इसके नीचे आ जाइए, 95 में से माइनस होगा 55 तो ये वैल्यू 40 के बराबर आ गई, यहाँ लिख देंगे। इसके ऊपर कोई है ये 2, तो यहाँ से जाके इधर लिखेंगे तो 40 में से 40 माइनस होगा, ये 0 आ जाएगा। फिर 0 से चलेंगे यहाँ पर इस एलोकेशन पर, नीचे आएंगे तो 105 में से 0 माइनस करेंगे तो 115 हो गया। सारे हो चुके हैं यहाँ पर। अब अनऑक्युपाइड सेल में आए, अभी तक खेल चल रहा था ऑक्युपाइड का, अनऑक्युपाइड में पहुँचे तो इन दोनों का सम करेंगे, 115 मिल जाएगा, और इसमें से ये माइनस किया तो माइनस का 20 आ गया, और फिर इसके बाद यहाँ पर इन दोनों का सम करेंगे तो ये हो गया 40, और इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 40 के बराबर आ गई। अब इस एलोकेशन को भरेंगे, इन दोनों को ऐड करते हुए 105 हो जाएगा, और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 75 के इक्वल आ जाएगी, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू तो 15 है, और 30 में से 15 माइनस करेंगे तो ये भी वैल्यू 15 के इक्वल आ गई। और फिर भी इस अनऑक्युपाइड सेल है, इसमें से इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 170 है, और 170 में से जब हम इसको माइनस, इसमें से 170 माइनस करेंगे तो माइनस का 15 मिलेगा, और इस जगह को भरना है तो 55 को 105 को जोड़ेंगे तो 160 हो गया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो देख रहे हैं 20 के इक्वल आ रहा है। तो आप पीछे से भी यूज़ करके यहाँ पर इस नंबर को देख सकते हैं। और हमने देखा कि सारे अनऑक्युपाइड सेल हैं कम्प्लीटली भर चुके हैं, तो फिर हमें चूँकि माइनस मिल चुका है तो हमारी ये दिक्कत है कि हमें इसको कंप्लीट करना चाहिए। मीन्स एक टेबल और बनेगी, कम से कम और बन सकती है, कितनी बन सकती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक और बनेगी ये तो हम लोगों को पता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा निगेटिव जहाँ पर है वहाँ पर आप स्टिक कीजिए, जो -20 है तो -15 है, तो यहाँ पर गए हम। उसके बाद आप चलिए और तब तक चलते जाइए जब तक इसे फानते हुए हम गए, क्योंकि इसके नीचे नहीं कोई रास्ता नहीं, तो हमें आगे ही जाना पड़ेगा। इस एलोकेशन पे गए और इसके बाद हमें रास्ता दिख गया, क्योंकि 90 डिग्री मुड़ सकते हैं तो 3 मिल गया है, और फिर हमें 2 पर जाना है क्योंकि आगे रास्ता बंद है, फिर 2 से मुड़ जाना है 90 डिग्री पर, ये इस वाले 2 पर पहुँचेंगे,
और इस वाले 2 के बाद जो है वो फिर हमें 5 नज़र आ रहा है, 5 पे पहुँचेंगे और जहाँ से थे वहीं पर हम लोग पहुँच चुके क्योंकि 90 डिग्री पर मुड़ते हैं। और जिस पोजीशन से शुरू किया था उसको प्लस, अल्टरनेट पॉजिटिव, नेगेटिव, जगह थोड़ी छोड़ दीजिए क्योंकि हमें इसमें से माइनस करके कुछ बाद में लिखना भी तो होता है। तो माइनस और ये यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ये प्लस और यहाँ पर कर दें माइनस। और ये ध्यान रहे कि जो माइनस वाले हैं उन्हीं को हमें देखना होता है कि इसमें सबसे छोटा कौन है। ये तो 5 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर माइनस वाले में 8 लिखा है, ये 2 लिखा है और 2 अभी तक का सबसे छोटा है। तो 2 को यहाँ पर ऐड करें 2, और जहाँ पर भी ये माइनस प्लस है उसके बाद में, साइन के बाद में इसकी वैल्यू को लिख दें। ऐसा लिखें कि थोड़ा समझ में आए। थोड़ा मेरा तो कुछ गड़बड़ हो गया लिखना, तो लिख दिया हमने इसको, लेकिन आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अगली टेबल जो हमें सॉल्यूशन मालूम पड़ रहा है, बस 2 टेबल और बननी है, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो क्योंकि हमने पहले सॉल्व कर रखा था इसको, तो अब इसके बाद जो है हमें इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसको इम्प्रूव तो हो गया, इम्प्रूव हो गया। अब अगला इसको लिखना पड़ेगा, इसकी ऑप्टिमिटी टेस्ट करना पड़ेगी इम्प्रूव होने के बाद। हालांकि हम इम्प्रूव हो गया, इसको इम्प्रूव को सही तरीके से लिखना होगा, जिसे हमने बोलना चाहा था पहले। F1 F2 F3 इम्प्रूव जो हो किया है उसको हम ठीक तरीके से लिख देंगे, W1 W2 3। उसके बाद हम जो ऑप्टिमिटी उसकी भी चेक करेंगे, उसकी ऑप्टिमिटी भी चेक करेंगे। पहले तो ग्रिड तैयार कर लें और जो भी कॉस्ट है उन सारी कॉस्ट को यहाँ पर लिख दें। 95, 105, और यहाँ पर अगर Z की वैल्यू आप निकालना चाहें तो निकालेंगे, तो वो वैल्यू आएगी 1595। चेक कर लीजिएगा अब इसे, और जो कैसे निकालते हैं वो पीछे हम बता चुके हैं। तो अगली टेबल हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये वैल्यू हो गई है 80। और अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो तो आप टाइम लिख के, जहाँ जिस टाइम पर प्रॉब्लम हो वीडियो में, उस टाइम को लिख के उस प्रॉब्लम को इंडिकेट करके कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं। 180 और ये 40 और 30, 155, 180 एंड 95 एंड 70। तो अब इसको हम लोग दोबारा से UI और VJ को कंप्लीट करेंगे, लेकिन पहले हम जो इम्प्रूव कॉस्ट आ चुकी है, इम्प्रूव एलोकेशन आ चुका है, उसको लिखें। तो यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था, अब ये यहाँ पर 2 हो गया एलोकेशन, उसको लिख दें। पहले से मौजूद 4 है उसको लिख दें, और जो यहाँ पर 8 में से माइनस हुआ है 2 उसको लिख दें, यानी 6 लिख दें। तो ये एलोकेशन जो आए हैं उनको हम लिख दे रहे हैं। और यहाँ पर 3 हो गए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये पहले 5 था, यहाँ पर प्लस का 5 था, उसमें 2 माइनस हो गए, तो यहाँ पर 3 बचे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ 40 पे 4 है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। और कितना है इसमें, जो था 2 -2 हो चुका है, और यहाँ पर 5 है। और एलोकेशन गिन लें, 3 ये हैं और 3 ये, 6 के 6 हो चुके हैं। अब हमें अपना दोबारा से UI और VJ के लिए तैयारी करना होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा एलोकेशन इस वाले रो में है, तो इसलिए यहाँ पर 0 कर देंगे। 3 रो हैं, तीन एलोकेशन है यहाँ पर। फर्स्ट रो के सामने ये, यानी U1 की वैल्यू 0 आ गई। अब V1 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से चलेंगे, नीचे आ जाएंगे और 95 में से 0 माइनस करेंगे तो 95 ही आ जाएगा। फिर यहाँ से चलेंगे, यानी इस पर आए 90 डिग्री मुड़ के नीचे आ गए, नीचे आए तो 105 में से इसे माइनस किया, 105 ही आ गया। फिर यहाँ से आके जहाँ पर एलोकेशन मिलता है उसी से हम लोग नीचे आते हैं, तो 15 में से 0 माइनस करेंगे तो ये 15 आ गया। अब इससे तो हमने बाकी सारा काम इन तीनों का हो गया जो यहाँ पर एलोकेशन थे। अब इन एलोकेशन को लेकर ऊपर चढ़ेंगे, ये मिला है इसके सामने आ जाएंगे, यानी 115 में से 95 माइनस होगा तो 20 आ जाएगा, इसको लिख दिया हमने। और इसमें कोई एलोकेशन है नहीं, छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर ये एलोकेशन इधर से जा रहे हैं अगर इस वैल्यू से, तो ये एलोकेशन मिल रहा है, सामने आ जाइए। 70 से 15 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमें 55 मिल जाएगी। अब ये वैल्यू जो मिल गई है ऑक्यूपाइड सेल से, अब अनऑक्यूपाइड जो सेल हैं उनको फिल करना है। तो इन वैल्यू को फिल करना है कि इस
सामने और नीचे सॉरी यहाँ पर रहेगी वैल्यू। तो इस वैल्यू को क्या करेंगे, जो कि ये है हमारे पास 20 से चलेंगे, 4 पे आ गए लोकेशन से, नीचे आ गए, 40 में से 20 माइनस करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर भरना है तो 0 और 20 को भरेंगे तो 0 और 20 भरेंगे, 20 आ गया, 80 में से ये माइनस करेंगे तो ये 60 आ गया। और फिर इसके बाद यहाँ पर भरेंगे इन दोनों को, 20 और 105 को, तो 125 हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 55 आ जाएगा। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस आ रहा है, यानी अगली टेबल बनेगी और वो लास्ट होगी। और इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये 150 है, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 160, और इनका डिफरेंस जो है 20 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे, आपको मालूम है कि इनको ऐड करना है। यहाँ पर अगर है तो सामने देखेंगे बाहर की तरफ, और नीचे देखेंगे रिम में देखेंगे, इन दोनों का सम करेंगे। और 75 ये पहले ही समझ चुके हैं, इसलिए मैं बताने की भी ज़रूरत नहीं होना चाहिए। इतना लिख दिया। अब आपको हम यहाँ पर जो z है उसको वैल्यू को निकाल के दिखा देते हैं इस बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन की। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, दी टोटल, हालांकि ये आप कर सकते हैं, बीच में हमने कुछ कई बार टेबल बनाई है, इसमें नहीं निकाल के दिया, बता दी इसकी वही वैल्यू है, इसमें हम निकाल के बता दे रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन, हालांकि वीडियो बहुत लंबा है, हमारे लिए भी दिक्कत होती है इसमें। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करस्पॉन्डिंग टू, और आपको एग्जामिनेशन में अगर टाइम ना मिले तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग टू दिस, टाइम हो तो ज़रूर कर दें, दिस बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, यानी द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी जो कॉस्ट है टोटल ट्रांसपोर्टेशन इस BSF से, यानी बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन से रिलेटेड, वो है z इज इक्वल टू, उसको निकालना है। तो 1 सबसे पहला जो यहाँ पर हमको मिला है 1, उसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो ये मिला हमको 2 × 95 है, ये है 95, सॉरी यहाँ पर 95 में 2 से इंटू करना, 95 × 2 हो जाएगा, प्लस 105 × 4 हो जाएगा, प्लस फिर 15 × 6 हो जाएगा, प्लस 115 × 3 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट 40 × 4 हो जाएगा। देख लीजिए कोई छोटे नाम से प्लस का 70 × 5 हो जाएगा। इन सब का जब मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, क्योंकि हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है, तो 1555 हो जाएगी ये वैल्यू। पहले से ये वैल्यू इंप्रूव कर गई z की, लेकिन ये हमारा आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑप्टिमिटी टेस्ट फेल हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि जो नेट एवेल्यूएशन होता है DIJ, यानी ये D2J, यानी D2J की वैल्यू 4 है, ये जो है वो निगेटिव है, -5 है। इसकी वजह से जो है ये दिस सॉल्यूशन इज़ नॉट ऑप्टिमल। इसको ऑप्टिमल बनाने के लिए आप यहाँ पर खड़े हो जाइए। उसके बाद नीचे तो जगह यहाँ पर है, लेकिन इसके बाद कोई जगह नहीं है, कोई एलोकेशन नहीं है, तो कोई रास्ता नहीं होगी हमारे, तो फिर यही जगह होगी सिर्फ। तो यहाँ पर पहुँच जाइए। उसके बाद हमें 4 भी मिल रहा है, 2 भी। अगर हम 4 पे जाते हैं फिर इस तरफ मुड़ने की वही रास्ता नहीं, कोई एलोकेशन नहीं है, तो आप इसको 4 को फांदते हुए जाएंगे 2 पर, और 2 के बाद 3 पर आएंगे। 3 के नीचे कोई है ही नहीं, तो यहीं पे जाना होगा, और फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएंगे। बीच में 4 मिल रहा है, उसको आपको फांदना पड़ेगा, तब यहाँ पर पहुँचेंगे। और फिर यहाँ पर साइन प्लस लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको साइन माइनस लगाना होगा, यहाँ पर प्लस लगाना होगा। जहाँ पर आपने टर्न किया है वहीं पर साइन देना है आपको, और फिर माइनस वाले जहाँ पर साइन है वहाँ से आप देख लीजिए सबसे छोटा 3 मिल रहा है, और 3 को इस प्लस वाले से जोड़िए, फिर माइनस साइन जो लगा रखे उसके बाद में ये 3 को लिख दीजिए। और फिर जो भी वैल्यू है, जैसे कि 6 में से 3 माइनस करके लिखना होगा, और 2 में 5 प्लस करके लिखना होगा, जो हम अगली टेबल में लिख दे रहे हैं। और खुशी की बात है, ये ऑप्टिमिटी टेस्ट अगली टेबल में जो है होगा वो सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी पास हो जाएगा। तो हमें आगे नहीं करना है। और ये हमें ऐसे पता है कि हमने पहले से टेबल बना के रखी हुई थी, इसलिए काफ़ी बड़ा सवाल है ये, F1 F2 F3। और हालांकि बीच में हमारा और इस हमारे पहले के सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस हो गया था। अगर आपका भी हो जाए थोड़ी बहुत गलती, तो उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। हालांकि अपना ये सवाल सही हो गया। हमने जो सॉल्यूशन पहले से कर रखा था वो शुरू बीच में थोड़ा सा अपने रूल के हिसाब से थोड़ा सा गलत हो गया था, लेकिन उससे ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन हमारा कोई सॉल्यूशन पर कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा। सॉल्यूशन में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, जैसा कि हमने देखा
कि हम फिर वहीं पर पहुंच गए जहां पर हमारा ठीक सोल्यूशन आ रहा है। और ये सोल्यूशन सबसे मिनिमम हमें z प्रोवाइड करेगा। और क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम चाहेंगे कि कम से कम हो कंपनी के लिहाज से। तो इसलिए ये जो सोल्यूशन होगा क्योंकि सबसे कम होगा, तो इसलिए इसे ऑप्टिमल सोल्यूशन कहेंगे। तो इस ऑप्टिमल सोल्यूशन को हम लोग अब ट्रेंड करने ही वाले हैं। तो हमने अभी ग्रिड कंप्लीट करके जो एलिमेंट थे वो लिख दिया। और जैसे कि अभी हमने बोला था कि 2 और ये 3 ऐड होके 5 हो जाएंगे। तो ये एलोकेशन को अपने हिसाब से लिख दें। 4 अनइफेक्टेड था ऐसे लिख दें। पीछे आप देख सकते हैं ये वैल्यू 3 के इक्वल है। उम्मीद है कि ये आप जानते होंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ी सी बड़ी बात थी। इस छोटी छोटी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर ही दिया होगा 3, और उसमें ये बातें बता दी गई होंगी, आप जानते होंगे। तो टोटल इक्वेशन गिन लें 1 2 3 4 5 6 हैं, तो यानी कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पर दोबारा से निकालना होगा UI और BJ, और ये ऑप्टिमिटी टेस्ट करना होगा। यानी तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन इस वाले रो में है और इस वाले कॉलम में है। तो हम इस कॉलम को 0 दे दें, चाहे आप रो को 0 दे दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब मेथड भी निकालने के सीख गए होंगे, तो हम इसकी वैल्यू को डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर 15 30, यानी इसमें से 0 माइनस किया, 30 में 0 माइनस किया, और 17 से 0 माइनस किया, 70 आएगा वो लिख दिया। यहाँ से चलेंगे 5 मिला, नीचे आ जाएगी 95 में से 15 को माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर 15 से चलेंगे 4 पे एलोकेशन मिला, नीचे आ जाएंगे 105 में से 15 को माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। इसी तरीके से अब 30 से चलेंगे, यहाँ तो हो गया कंप्लीट, इधर है नहीं एलोकेशन, तो यहाँ पर 40 में से 30 माइनस करेंगे 10 आ गया। अब सारे जब हो चुके ये, यानी ये रिम कंप्लीट हो गया, तो आप अनऑक्यूपाइड सेल को भरना शुरू करेंगे। तो ये 30 और ये 80 दोनों को ऐड किया, 110 आया, और इनका डिफरेंस 5 आ गया, जो पॉजिटिव है। बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। इसको भी भरना रह गया था, ये दोनों जो होके जाएंगे 25 और इनका 25 हो जाएंगे, और इनका जो डिफरेंस है 55 आ गया। यानी इसमें से ये माइनस करके लिखा जाता है, छोटी सी बात है। इन दोनों को ऐड किया 120, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। और फिर इन दोनों को ऐड किया तो 80 हो गया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये 15 आ गया। बहुत खुशी की बात, सारे हमारे DIJ पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इन दोनों का सम किया तो 160 आ रहा है, इनका डिफरेंस करेंगे तो ये 20। कोई अनऑक्यूपाइड सेट छूटना चाहिए, ऑर्डर कोई हमने अभी उल्टा सीधा भरा है। इस बार 150 हो गया, यानी इन दोनों का सम, इसमें से ये माइनस करेंगे 5, ये लास्ट था। और ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी है कि सारे DIJ पॉजिटिव है। तो इसी चीज़ को हम लिख देंगे, सिंस ऑल DIJ ग्रेटर देन 0, यानी कोई ना तो 0 है और ना ही निगेटिव है, सारे पॉजिटिव हैं। तो हम कह सकते हैं अल्टरनेट सोल्यूशन भी इसका नहीं है, ये यूनिक सोल्यूशन होगा। दिस बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज़ ऑप्टिमल। मेन चीज़ जो है, तो आप ऑप्टिमल के बारे में हमें पूछा गया, तो ऑप्टिमल है। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा क्या, तो उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। दस एन ऑप्टिमल सोल्यूशन to the given problem is। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो कि देख रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, 5 है इसको एलोकेशन, x एलोकेशन को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऊपर देख लीजिएगा, इसमें 4 एलोकेशन है, इसमें एलोकेशन फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 4 है, लिख दिया फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फिर उसमें फर्स्ट रो और ये फोर्थ कॉलम है, तो इसका एलोकेशन 3 है। ऊपर आप देख लीजिएगा, हम अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1 4 की वैल्यू 3 आ जाएगी। और फिर इसके बाद शुरू होता है सेकंड रो और थर्ड कॉलम, जिसकी वैल्यू 4 के इक्वल है। नेक्स्ट है हमारा यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम हो गया, और सेकंड रो फोर्थ कॉलम, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 3 के इक्वल है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। उसके बाद हमारा लास्ट में है थर्ड रो और फोर्थ कॉलम, जो कि 5 के इक्वल है। यहाँ पर ये है थर्ड रो और फोर्थ कॉलम।
अब ये सब आ जाते हैं, इसके बाद हमें निकालना होता है मिनिमम z। अब इसको हम मिनिमम कह सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो z की वैल्यू मिनिमम ही होगी और यही फिर हमारा सोल्यूशन होगा। ये x की वैल्यू है लोकेशन और जो z की वैल्यू है यानी मिनिमम कॉस्ट जो होगी ट्रांसपोर्टेशन की वो। और निकालेंगे कैसे, वही मेथड रहेगा, 95 में 5 का इंटू कर देंगे, 95 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 105 इंटू 4, यानी इस कॉस्ट को लिखेंगे और इक्वेशन का मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ऑक्यूपाइड सेल को देखिए, बस उन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाइड कर दीजिए। ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड नहीं देखना है, ऑक्यूपाइड वाला देखना है, कोई छूट ना जाए, इसको ध्यान में रखना है। और सारे होंगे या 6 होने चाहिए, ये 6 टर्म होने चाहिए, 6 एलोकेशन थे, 1 2 3 4 5 6 हो गए, कोई डाउट नहीं रहा। अब इन सब का मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, रिजल्ट ज़रूरी आपको मिल जाना चाहिए 1540, और ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।